घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नए साल का दूसरा दिन और 2 दिन बाद यानी कि 4 तारीख को किसानों और सरकार के बीच एक और दौर बातचीत होने वाली है। बातचीत में हल निकलेगा क्या? आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से देश के किसानों की, देश के अन्नदाता की बात करने वाले हैं। 38 दिन हो गए हैं, आंदोलन का 38वां दिन है। इस ठिठुरती ठंड में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में भी कई जगह पारा शून्य से नीचे चला गया है और ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी इन मांगों को लेकर कि तीनों कानून निरस्त, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। 47 किसानों की मौत हो चुकी है। 47 किसान दम तोड़ चुके हैं इस आंदोलन में। अब देखने वाली बात यह है कि परसों क्या किसानों की मांग मान जाएगी सरकार को या बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि आज पहली दफा नेशनल मीडिया के सामने किसान संगठनों ने, उनके 7 प्रतिनिधि आए मीडिया के सामने और प्रेस को संबोधित किया और किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 6 से 20 जनवरी के बीच जागृति आंदोलन, देश जागृति पखवाड़ा किया जाएगा। यह खबर हम पहले भी बता चुके हैं आपको, लेकिन अब बाकायदा एक टाइमलाइन दी है किसानों ने। पहले वो केएमपी, कुंडली, मानेसर, पलवल जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली के चारों तरफ, वहां पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 13 तारीख को लोहड़ी का दिन, उस दिन काले दिवस के तौर पर मनाएंगे और साथ ही साथ किसान संकल्प दिवस भी मनाया जाएगा। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसे आजादी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस, उस दिन किसान गणतंत्र परेड निकाली जाएगी। किसान कह रहे हैं चारों तरफ से वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और दिल्ली में झंडों के साथ ट्रैक्टर परेड वो करने वाले हैं। सरकार इजाजत देती है या नहीं देती, ये अभी आगे की बात है, भविष्य इसकी गवाही देगा। लेकिन एक टाइम प्लान, एक टाइम लाइन किसानों ने आज जारी कर दी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या एतबार की, भरोसे की कमी है? अभी 4 तारीख को बातचीत होने वाली है, बातचीत में हल भी तो निकल सकता है। उसके बावजूद किसान आंदोलन पहले से ही आगे की अपनी रणनीति क्यों तय कर रहे हैं? एक देशव्यापी आंदोलन की घोषणा, उद्घोष क्यों कर रहे हैं? क्या यह सरकार पर भी दबाव बनाने का एक तरीका है किसान संगठनों की ओर से कि किसानों की बात सरकार नहीं मान रही है? उधर सरकार लचीला रुख तो अपना रही है, 4 में से 2 मांगे मान ली। यह सरकार का दावा है कि जी 26 दिसंबर को किसानों ने हमें 4 मांगों का एक पत्र लिखा और हमने 2 मांगे। प्रदूषण कानून यानी कि पराली में जो सजा का प्रावधान था, 1 करोड़ जुर्माना, वो हम वापस ले लेंगे और बिजली संशोधन विधेयक, उसे हम पेश नहीं करेंगे। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, सबसे अहम मांग किसानों की तीनों कानून निरस्त करना है। तो क्या यह सिंपल अरिथमेटिक है कि 4 में से 2 मांगे मान ली? असल मांग तीनों कानून निरस्त करना है। उसी से जुड़ जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की मांग, क्योंकि इन तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं कोई जिक्र नहीं है और बाकी और मांगे हैं। तो सबसे अहम मांग पर अगर कोई सुलह नहीं हो पाती, कोई रजामंदी नहीं हो पाती, तो क्या यह आंदोलन और व्यापक होगा? सरकार लगातार कह रही थी मुट्ठी भर किसान संगठन है, यह सिर्फ पंजाब, फिर बाद में माना हरियाणा, थोड़ा और माना कि हां उत्तर प्रदेश के भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कुछ राजस्थान के भी किसान हैं। लेकिन आज इन 7 प्रतिनिधियों में महाराष्ट्र के नेता भी बैठे हुए थे, तमिलनाडु, कर्नाटका से भी नेता आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी
अब विधानसभा घेराव का प्रस्ताव हो रहा है, क्योंकि वहां पर गन्ना अब कटना शुरू हो गया है, मिलों में जाना शुरू हो गया है, लेकिन जो कीमत है गन्ने की वो अभी तक तय नहीं की गई है। जो पर्चियां मिलती है उस पर 000 लिखा होता है। जिन्हें ये सिस्टम नहीं पता उन्हें मैं आपको बता दूं कि दरअसल एक SAP होता है, स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस, वो 315 रुपए था पिछले साल का। अभी तक SAP स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस तय नहीं हुआ है और 8,447 करोड़ 10 लाख रुपए अभी किसानों के बकाया, यानी कि पिछले साल फरवरी तक की भी पर्चियों के पैसे नहीं आए हैं खाते में, और मार्च अप्रैल मई के तो कतई नहीं आए हैं। यह भी एक अहम सवाल है। तो किसान क्या कह रहे हैं और सरकार क्या भरोसा दे रही है, पहले उसकी एक बानगी। हमने तय किया है कि 26 जनवरी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। 26 जनवरी को हमारा काल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी नजदीक के सिटीज हैं वो आए, 25 तक यहां पहुंचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बार बार किसान और कृषि के बारे में अपनी दृष्टि को स्पष्ट किया है और 8 बार चर्चा हुई है। 4 तारीख को परसों फिर से होगी और हम तो आशावान हैं कि किसानों की समस्याओं में निजात होगा, उसमें समाधान होगा और समाधान के साथ यह आंदोलन भी समाप्त होगा और सब अपने अपने घरों में लौटेंगे, ये हमें विश्वास है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में घुसने की धमकी देकर अपनी बात मनवा लेंगे किसान, और किसान नेताओं की बयानबाजी से दबाव में आएगी सरकार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, 4 किसान नेता मेरे साथ हैं, भारतीय किसान संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी, इस किसान आंदोलन के युवा चेहरा अभिमन्यु कोहाड़, सुखविंदर सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पीछे से मैं अंदाजा लगा रहा हूं सिंघू बॉर्डर पर हैं, और स्टूडियो में इस आंदोलन के जाना पहचाना चेहरा युद्धवीर सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो शाहनवाज हुसैन, कहीं ना कहीं जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा, अभी भी भरोसे की, एतबार की कमी दिख रही है। आपको लगता है 4 तारीख को 2 दिन बाद कुछ रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा? देखिए संदीप चौधरी जी, कि बहुत दिन बाद मैं इस डिबेट में आपके साथ जुड़ा हूं, लेकिन मैंने पिछले 1 महीने से आपने किसान पे जो डिबेट की है वो देखा है, और आज जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारी सरकार पूरी उम्मीद करती है कि 4 तारीख को ये हल निकलेगा। पिछली बार जो बैठक हुई वो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और उसमें 2 मांगें मानी भी गई है। किसान हमारे हैं, हम किसान के हैं। ये सरकार किसानों के ज़रिए चुनी हुई सरकार है और किसानों का पूरा समर्थन मिला तभी हम आज सरकार में हैं। इसलिए किसानों की उपेक्षा का कहीं सवाल ही नहीं है। ये सही है कि जो बातें हमने कही हैं, चाहे वो कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन विधेयक हो या मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं का विधेयक हो या जो आवश्यक वस्तु संशोधन बिल हो, इन तीनों बिल के बारे में राय हमारी और उनकी कई मुद्दों पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब मामला बातचीत के टेबल पर है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगानी चाहिए। आप जानते हैं ना, जब कोई मामला अदालत में होता है तो आप कहते हैं कि इसको सब जुडिस है, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस न किया जाए। अच्छा, तो जो किसान भाई हैं वो बातचीत उनके टेबल पे है और वो बातचीत में खुद वहाँ पर हैं, उनके कोई वकील नहीं है बल्कि वो खुद हैं। उनको जो लोग भी बिल के बारे में बता रहे थे वो एक अलग पक्ष है,
अच्छा। उस राजनीतिक पक्ष पर जब तक कोई सामने वाला राजनीति से प्रेरित है, इशारा नहीं करना, ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, विपक्ष का उकसाया हुआ है। अरे चौधरी जी ये तो आपकी जबान है, ये आप बोले हो, रिकॉर्ड पर है, ये देश देख रहा है कि मैंने नहीं बोला, वो आप खुद बोल रहे हैं। नहीं, आपके तमाम नेता प्रधानमंत्री कह रहे हैं, विपक्ष बरगला रहा है। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो पार्टी 303 सांसद वाली पार्टी, कह दूं सर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा मजबूत संगठन वाली पार्टी, मुट्ठी भर, आप ही के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, मुट्ठी भर किसानों को आप नहीं समझा पा रहे, जिन्होंने देश को नोटबंदी समझा दी, जीएसटी समझा दिया, कोरोना में देहदूरी बनाना और घरबंदी में रहना समझा दिया, मुट्ठी भर किसानों को आप कानून नहीं समझा पा रहे, और ये 40-50 सांसदों वाली पार्टी इनको बरगला पा रही है। देखिए चौधरी जी, आपका प्रोग्राम सोशल मीडिया पे भी बहुत देखा जाता है, हाँ, ऐसे भी देखा जाता है। साल का दूसरा दिन है, मैंने वो कोई बातें नहीं कही जो बात आपने कही है। आपकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, मैंने अपनी जबान से एक शब्द मुट्ठी भर नहीं कहा। हमने इस पर राजनीति को मंत्रियों ने कहा है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा है। सर अभी तो वर्तमान में बीजेपी के प्रवक्ता ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन शाहनवाज हुसैन से बात हो रही है आपकी, और इसलिए हम वर्तमान में कहते हैं, मैंने क्या कहा, बातचीत की टेबल खुली है, बातचीत जारी है, एक दौड़ की बात हो गई, साथ में लंगर चख लिया, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, सरकार ने उनकी बात सुनी है, उन्होंने सरकार की बात सुनी है, और इसका हल 4 तारीख को मैं पॉजिटिव नोट पर कह रहा हूं जरूर होगा। नहीं, बहुत अच्छा है। राजनीति के बारे में जब आप सवाल पूछेंगे तब मैं बोलूंगा। अभी तक मैंने कोई इल्जाम, आपके मुंह में घी शक्कर, एकदम घी शक्कर जी। अगर ऐसा हो, साल का पहला हर कोई चाहता है कोई हल निकले, तो मैं एक मिनट बात सुनिए ना शाहनवाज भाई, एकदम निकलना चाहिए। ये हमारे लोग हैं, ये गैर नहीं है, ये अपने हैं। नहीं, इनको खालिस्तानी आतंकवादी भी तो हमारा प्यार है, पाकिस्तान और चीन से समर्थित बताया गया। अरे चलिए, अब ये मान लिया कि अपने हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, एक मिनट, ये बातें तो हो चुकी ना, दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अगर अब आपको लगता है, देश को लगता है कि ट्रैक पर आ गई हैं सारी बातें, वो एक पुराना शेर है ना शाहनवाज भाई, तू इधर इधर की ना बात कर। देखिए, ये पराली कानून, बिजली संशोधन विधेयक मान लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, असल मांग क्या है कि ये तीनों कानून निरस्त होने चाहिए। उस पर बातचीत नहीं हो रही है, उस पर संशोधनों के, और ये दो जो बातें जो मांगे मानी है ना, अभी तक सरकार ने लिखकर कुछ नहीं दिया किसी किसान संगठन को। किसान संगठनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह दावा किया कि सरकार कह रही है रजामंदी, पर लिखकर अभी तक कुछ नहीं दिया। 30 तारीख में जो तथाकथित रजामंदी बनी है, जी। बात तो 3 कानून को लेकर है ना शाहनवाज भाई। जबान होती है ये सर, ये जबान वाली सरकार है। जबान दे दी तो सरकार ने कह दिया तो कह दिया। हम पलटने वाले लोग नहीं हैं। किसानों को लिख के भी देंगे, जो जरूरत होगा वो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, भड़काना, लोगों को कहना, लोगों को ऐसे शब्द कहना जो दिल को लोगों के चुभ जाए, मैं कोई ऐसा शब्द कहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं कहता हूं, मैं पूरी उम्मीद हूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि 4 तारीख को किसान भाइयों के बीच में और सरकार के बीच में जो बातचीत होगी, किसान और उनकी चुनी हुई सरकार, यानी गैरों से बात नहीं है, अपनों से बात है। और जब बातचीत के टेबल पे होंगे तो आज भी चौधरी जी पॉजिटिव नोट पे एक डिबेट ले जाइए ना। मैं तो आज आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, हम कड़वे सवाल भी पूछेंगे, आज हम नकारात्मक कतई नहीं है। आप उम्मीद करें। हाँ, एक मिनट, अभी अभिमन्यु को हाल, लेकिन जो मैंने नहीं बोला वो आपने बोल दिया। नहीं, आपके लोगों ने बोला है, बहुत लंबी फेहरिस्त है, फिर वो गिनवाने लगूंगा तो उसमें 4-5 मिनट लग जाएंगे। वो सबने बोला है। आपकी एक सहयोगी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 47 किसानों की मौत हो गई, उस वक्त 40 का आंकड़ा था, और कहा कि एविडेंस कहां है, एविडेंस लाइए कि ये किसान आंदोलन में ही मरे हैं। देखिए, और 8-10 मिनट लग गए मुझसे उनको श्रद्धांजलि दिलवाने में, वो भी घड़ियाली आंसू बहाए। तो ये बहुत लंबी कहानी है, इसमें नहीं जा रहा हूं अभी। अगर पॉजिटिव ट्रैक पर है, मैं तो कहता हूं, हाँ, कोई भी एक व्यक्ति चाहे किसी भी वजह से उनका देहांत हुआ हो, चाहे वो आंदोलन में हो या ना हो,
जो भी व्यक्ति जिसका देहांत होता है, हम तो पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि आपके बिना कहे भी दे रहे हैं। आप कहेंगे तब हम देंगे। हम तो चाहते हैं कि किसान भाई अपने घर में रहें, ठंड का उन पे भी असर हो रहा है, सरकार चिंता भी है, इसलिए वार्ता है। ये पहली सरकार है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं, कोई अडिग नहीं है। आपको याद है ना, बहुत से आंदोलन हुए थे, अन्ना जी का आंदोलन हुआ, सरकार उस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं थी। सरकार तो यहाँ पहले दिन से बातचीत कर रही है, पहले कर लेती, कानून लाने से पहले बातचीत कर लेती, फैसले के बाद समीक्षा हो रही है। लेकिन आपने एक अहम बात कही, अब अभिमन्यु कोहाड़ स्क्रीन पर, एक मिनट, अभिमन्यु कोहाड़, आप सर हिला रहे थे, आप उस वार्ता में 30 तारीख की बैठक में शामिल थे। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं सरकार के शब्दों पर, जबान पर भरोसा कीजिए, और आप सर हिला रहे थे, क्यों? संदीप जी, जो 2 मेजर मांगे हैं वो अभी वहीं के वहीं पे खड़ी है। और मैं सर इसलिए हिला रहा था क्योंकि जब 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की बात आई थी 30 तारीख की मीटिंग में, तो हमने सिलसिलेवार ढंग से पूछा था कि भाई पहले कानून के बारे में बताइए, सरकार क्या कहना चाहती है। सरकार ने उस पर कुछ नहीं कहा, कोई ठोस बात नहीं की। इसी तरीके से दूसरे तीसरे कानूनों पर भी उन्होंने रद्द करने की बात नहीं की। उसके बाद जब एमएसपी गारंटी कानून की बात आई तो उस पर भी सरकार तरह तरह के तर्क देने लगी। सरकार ने कहा इससे तो हमें बहुत ज्यादा वित्तीय घाटा हो जाएगा, हम कहां से लाएंगे। तो उसके बाद हमने जवाब दिया कि इससे मात्र सरकार पे प्रतिवर्ष 3 लाख करोड़ का भार पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर हमने बताया कि भाई 2018 में खुद मध्य प्रदेश, जहां से कृषि मंत्री आते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा अन्नदाता किसान समिति बना मध्य प्रदेश सरकार के केस में कि किसान के किसी भी फसल की बोली वो एमएसपी पे होनी चाहिए, उससे कम पर पहली बोली नहीं हो सकती है। तो जब सरकार, हमने ये बातें कही तो हमने सरकार से पूछा कि भाई क्या आप इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए? तो सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि भाई 2011 में खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते थे मुख्यमंत्री के तौर पे कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के हेड सिर्फ के पॉइंट नंबर B3 में कहा गया है। तो उससे भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और जो बात शाहनवाज जी कह रहे थे कि ये सरकार जबान वाली सरकार है, शाहनवाज जी जबान से तो आप लोगों ने ये भी कहा था कि आप स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करेंगे, लेकिन आपकी सरकार ने फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम उसे लागू नहीं कर सकते। और आज प्रधानमंत्री ये कहते हैं मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हुए कुछ दिन पहले कि जी हमने तो C2+50% लागू कर दिया। तो आज के दिन जो ये अविश्वास का जो संकट पैदा हुआ है किसानों और सरकार के बीच में, इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। फसल बीमा योजना में किसान बर्बाद हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं जी उससे बहुत भला हो गया। भावांतर योजना में किसान के कपड़े फट गए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जी किसानों का तो बहुत भला हो गया। किसानों को प्रति एकड़ प्रति फसल एमएसपी ना मिलने के कारण 15 से 20 हजार का नुकसान हो रहा है, और आप लोग 2000 का झुंझुना पकड़ा के कहते हैं कि इससे किसान का भविष्य बदल जाएगा। तो जो ये अविश्वास की स्थिति पैदा की है शाहनवाज जी, ये तो आपने की है ना। और एक बात मैं आपको और बता दूं संदीप जी, 30 तारीख की बैठक में जब हम वहां पे थे तो हमारे किसान नेताओं ने कहा कि जो ये हमारे लगभग 50 किसान भाई शहीद हुए हैं, इनको श्रद्धांजलि देकर मीटिंग शुरू की जानी चाहिए। हमने शहीद शब्द का इस्तेमाल किया। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि जो किसान इस दौरान हताहत हो गए हैं उसको लेकर उन्हें दुख है। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारी सरकार आज उस अन्नदाता को शहीद मानने को तैयार नहीं है, उसके लिए हताहत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री ने कोई शोक संवेदना जाहिर नहीं की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां मर जाती है तो प्रधानमंत्री शोक के लिए चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े न्यूज चैनल पर बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि सबूत दिखाइए वो किसान आंदोलन में ही शहीद हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है विश्वास का माहौल बना है, इस माहौल के सबसे अधिक जिम्मेदार खुद बीजेपी पार्टी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक मिनट अभिमन्यु और युद्धवीर सिंह, सुखविंदर सिंह, आपको बुरा लग सकता है जो मैं बात कहने वाला हूं, ये सिर्फ 47 किसानों की मौत की बात नहीं है। 47 किसानों की मौत को एक मिनट शाहनवाज हुसैन सुनिए, ये आंकड़ा बहुत जरूरी है, देश को समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट रुकिए ना शाहनवाज भाई, रुकिए। सिर्फ 47 किसानों की मौत की बात नहीं है, इसको अलग भी रख दो। पिछले 25 साल में, और एनसीआरबी का आंकड़ा है 1996 से आंकड़े आने लगे हैं, 2016 तक 3,33,407 किसानों की मौत हो चुकी है आत्महत्या की। यह सिर्फ 47 मौतों की बात नहीं कर रहा हूं,
3,43,407 किसानों ने 21 साल, 25 साल मान लोगे तो लगभग 4 लाख किसानों ने बद्री नारायण चौधरी आत्महत्या की है, और हम उफ भी नहीं करते। और मैं मीडिया को, खुद को भी जिसका मैं हिस्सा हूं, जिम्मेदार मानता हूं। एक मौत सुशांत सिंह राजपूत, एक मौत 2.5 महीने तक नॉन स्टॉप 24/7 चर्चा हुई, पूरा देश पागल हो गया। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन 4 लाख किसानों की मौत हो गई, आत्महत्या की है, कर्ज के चलते फंस गए, बिचौलियों के चक्कर में फंस गए, फसलें बर्बाद हो गई, एमएसपी नहीं मिला, उन्होंने आत्महत्या कर ली, और किसी ने 25 सालों में उफ नहीं की है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है क्या बद्री नारायण चौधरी? है, आप ठीक कह रहे हैं। परिवार भी बर्बाद हो गए उनके साथ साथ में, और भारतीय किसान संघ ने इसके ऊपर सर्वेक्षण करके किताब भी छापी है, जो पिछली सरकारों को भी दी थी। और जहां तक सवाल आत्महत्या का है, तो यहाँ इस आंदोलन से उसको जोड़ेंगे तो यहाँ फर्क पड़ जाएगा छोटे किसान और बड़े किसान का। बड़ा किसान जो अपना मान सम्मान खुद बना के रखना चाहता है, जानता है और रखता है, लेकिन छोटा किसान वो छोटी सी बात के ऊपर अपमानित होता है, उसको हर ऑफिस में, हर कार्यालय में अपमानित किया जाता है। जहां तक सवाल इस आंदोलन से जोड़ने का है, तो यहाँ पर भी छोटे किसान के बारे में चिंता नहीं हो रही, यहाँ भी बड़े किसान की चिंता हो रही है। यहाँ 2,000 रुपये 3 महीने 4 महीने में मिलते हैं, उसका उसके लिए बहुत उपयोग है, ये उससे पूछने से मालूम पड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल इस समय जो आप एक मिनट बद्री बाबू 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ये 2,000 रुपये हर 4 महीने में मिलते हैं, ठीक है, अच्छा है, मिल रहे हैं, वो हमारे ही पैसे हैं, जो हम करदाता लोग हैं उन्हीं के पैसे हैं, सरकार कहीं और किसी की जेब में से तो निकाल के दे नहीं रही। चलिए आप 2,000 रुपये दे रहे हैं, कल मैंने गणित भी समझाया था, बहुत से लोग गलत गणित समझा रहे हैं। एक पूरे परिवार को 2,000 रुपये मिलते हैं 4 महीने में, साल में 6,000, महीने में 500, तो वो गणित लगा रहे हैं 16 रुपये और 66 पैसे का गणित बन जाता है, नहीं बनता। एक परिवार 5 आदमियों का परिवार माना जाए तो दरअसल 3 रुपये 33 पैसे मिल रहे हैं। और ये स्टडी है, और आप स्टडी करते हैं बद्री नारायण चौधरी, पिछले 10 साल में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे हुई खरीदी के चलते भारतीय किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 45 लाख करोड़, हर साल 4 से 4.5 लाख करोड़। आप 2,000 रुपये 4 महीने में देकर 1 लाख करोड़ दे भी दिया। आप किसान हैं, 2 बीघे के ही किसान, छोटे किसान की बात करता हूं, मक्का बो रहे हैं, 10 क्विंटल मक्का हुई, मरी फसल, 1,850 रुपए का रेट, 18,500 रुपए मिलने चाहिए, बेच रहे हो आप 800 में। गलत जहां कह रहा हूं बता दीजिएगा बद्री जी, तो आपको मिले 8,500 रुपए या 8,000, 10,000 रुपए का तो एक फसल में खड़ा हुआ नुकसान हो गया, उसे मत दो 6,000 रुपए, एमएसपी दे दो। गलत पूछ रहा हूं सवाल? संदीप जी आप ठीक पूछ रहे हैं, लेकिन ये गणित आप भी नहीं समझ पाओगे। एमएसपी पर देश भर के अंदर किसान को जो लाभ मिलना चाहिए, उसको इस चर्चा के अंदर गौण विषय बनाया हुआ है, मुख्य नहीं। क्यों? तीनों बिल वापस लेना ये मुख्य विषय हो गया, और जो एमएसपी जिसको लेकर के किसान उठ के आए थे अपने घर से, वो गौण हो गया। नहीं, लगातार हम बात कर रहे हैं, कहां गौण हो गया? नहीं, हो गया ना। पहला बिंदु, तीनों बिल वापस लो, बार बार इसी में आगे बात अटक जाती है। अगर एमएसपी के ऊपर चलते 100% नहीं, 99% मिलती, 90% मिलती, 80% मिलती, तो देश के बाकी किसानों को भी लाभ होता। लेकिन पंजाब और हरियाणा का अधिकार नहीं है एमएसपी लेने का, जो इन्होंने अपना उस विषय पर चुप है। आप भी चुप हो और ये भी चुप है। नहीं, मैं बिल्कुल चुप नहीं हूं, पूरे देश, मैं हर सवाल पूछता हूं। तो पूरे देश को एमएसपी चाहिए ना? हाँ, मैं तो आंकड़े बताता हूं बद्री बाबू, मैं बहुत रिसर्च करता हूं चीजों की, मैं ऐसे ही अनायास बयान नहीं देता। 2,19,000 रुपए सालाना आय है पंजाब के किसान की, 1,90,000 सालाना आय है हरियाणा के किसान की। और यहां पर क्योंकि 85 से 89% खरीदी कम से कम धान की और गेहूं की होती है, इसलिए ये आय है। एपीएमसी हट गई बिहार में, 42,000 रुपए सालाना आय किसान की, 3,500 रुपए महीना जिस प्रदेश से शाहनवाज हुसैन आते हैं।
इसीलिए तो किसान आंदोलित है। इसीलिए आंदोलित है, लेकिन उस विषय को गौण करने पर देश भर का सारा किसान चिंतित है कि तीनों बिल वापस लेने का जो विषय है ये नहीं, सरकार घुमा रही है कि किसान संगठनों ने अपनी मेन मांग छोड़ दी है। किसान लगातार ये मांगे कर रहे हैं, सरकार 3 कानूनों पर और एमएसपी पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही। यह भी हकीकत है क्या बद्री बाबू? एमएसपी के ऊपर ही सरकार को घेरना चाहिए, 3 कानूनों की बात नहीं करनी चाहिए। युद्धवीर सिंह, और एक सेकंड सर, एक सेकंड युद्धवीर सिंह, देश भर का किसान साथ में खड़ा हो जाएगा इनके। देखिए, मैं आज शाहनवाज भाई आए हैं, ये बड़े गंभीर व्यक्तित्व है इनका और संजीदा है, संजीदा है। हाँ। कोई वाहियात बात करते नहीं है, लेकिन जैसा इन्होंने पहले कहा, सरकार की जुबान पे विश्वास करना चाहिए। मेरे साथी ने कुआड़ ने बताया, कई उदाहरण दिए। सरकार, अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम फसल से पहले कीमत की घोषणा करते हैं और हमने घोषित की रबी की फसलों की कीमतें। आपने शुरू में ही जिक्र किया था और मैं भी बता रहा हूं, गन्ना किसान 2 महीने से गन्ना डाल रहा, 3रा महीना शुरू हो गया, उसकी पर्ची पे 0-0 लिखा जा रहा। अगर वो घोषणा करते, कथनी और करनी में अंतर क्यों है? उन्हीं की बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, सब जगह यही हो रहा। कीमत घोषित की नहीं गई है, कीमत ऐसे ही चल रही है। और जुबान की बात, जुबान पे यकीन किया था लोगों ने। 15 लाख की बात भी प्रधानमंत्री ने की थी। 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, वो भी प्रधानमंत्री ने कहा था। प्रत्येक सांसद साल में एक गांव को गोद लेके उसका विकास करेगा। उसके बाद 5 गांवों को लेगा। वो स्कीम ही रद्द हो गई। वो रिकॉर्ड भी गांव, वो सबके सामने है। हाँ। अब हमारे बद्रीनारायण जी ने बात की। बद्रीनारायण जी बहुत ही सीनियर हैं और ठीक है, बीजेपी के संघ से जुड़े हैं। आज इनकी भाषा में, एक दिन पहले मैं इस डिबेट में था, उस भाषा में फर्क है। कहीं ना कहीं दबाव हो सकता है संगठन का पड़ा हो, लेकिन ये साफ है। कोई नहीं तो दबाव तो आप ही बना रहे हैं ना। मुझे एक चीज, एक मिनट, उसका भी जवाब दूंगा। हम दबाव बना रहे। हाँ। किसी भी विषय पे 1 और 2 नंबर तो होना ही है। 1 नंबर पे हमने कोई विषय छोड़ा नहीं है वार्ता में। हमने कहीं भी जब भी वार्ता हुई है, एमएसपी पे हमने क्लियर कहा। मैंने 20 दफे तो यहाँ मेंशन किया कि एमएसपी में हम लिखत में ये नहीं है हमारी मांग कि एमएसपी जारी रहे। तो हम ये दर्शक जानते हैं। एक मिनट युद्धवीर सिंह, एक सेकंड। दूसरी बात, आपने कहा कि धमकी दे रहे हैं। किसान धमकी देता नहीं है। नहीं, धमकी तो दे रहे हैं। धमकी नहीं देता। हमने कहा कि 4 तारीख तक हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत है, लेकिन योजना तो बनाएंगे ना। दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हैं, 4 को जवाब आए, योजना बनाए। हमारा सारा अपना एक एजेंडा, हमने कहा 4 तक हम बिल्कुल पेशेंस से, विश्वास करके बैठे, सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद दे। विश्वास कहां कर रहे हैं? धन्यवाद दे। तभी तो इतना विस्तृत रोड मैप आपने बना दिया जी। और जागृता दिवस मनाएंगे, पखवाड़ा बनाएंगे, 13 तारीख को हम किसान संकल्प दिवस मनाएंगे, 18 तारीख को महिला किसान दिवस होगा, आजादी दिवस मनाएंगे। दिल्ली में घुस जाएंगे आप ट्रैक्टर लेकर। जी, ये लड़ाई जब होती है तो योजना बनाई जाती है। लड़ाई हो रही है, लड़ाई है, ये युद्ध है। जिस तरह का व्यवहार ये हमसे कर रहे हैं, जिस तरह से हमको डील कर रहे हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पार्टी से मोटिवेटेड है। अब सरकार ने रुख और रवैया बदला है। अब अंदाता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हमको बार बार कह रहे हैं कि ये जो है, ये इनकी समझ नहीं आ रहा। ये तो हमको समझाने, आज तक तो हमको समझाने के लिए बैठाए हुए हैं। ये हमको समझ का, या तो ये मतलब हमको तो मूर्ख समझा जा रहा है ना, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम बिलों को समझ नहीं रहे। ये कोई मतलब एक इस पद पे बैठे हुए व्यक्ति का हो, तो मैंने पहले भी कहा, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता ये दर्शाती है कि गंभीर है ही नहीं ये। और धमकी हम नहीं, आपका ये पूरा रोड मैप ये भी तो दर्शाता है ना युद्धवीर की आपको भरोसा ही नहीं है सरकार पर। कुछ तो भरोसा करना पड़ेगा ना। पहले एक शब्द तो सरकार की तरफ से आ जाए, वो ये तो मान ले कि हम आए, हमारे ग्रीवेंसेस हैं, उसमें क्या जा रहा है। बात तो होती रहेगी। प्रधानमंत्री जी एक दफे तो ये कह दें कि इनकी बात में कोई दम, ये इतने लोग सर्दी में 1 डिग्री टेम्परेचर पे सड़क पे बैठे हुए हैं, कोई 1 घंटे खड़ा होकर दिखा दे जहां हम बैठे हुए हैं पिछले 38 दिन से। लेकिन कोई मतलब है ही नहीं, कोई सोच नहीं, समझ नहीं, कोई गिनता नहीं है। और धमकी नहीं है। 26 तारीख की तैयारी ऐसी हो रही है जैसे शादी में जाना हो। शादी में जाना हो, जितने ट्रैक्टर हैं। तो जब सरकार अभी आपको घुसने नहीं दे रही, आप ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसेंगे कैसे? हम बैठे हैं संयमित,
हमने अपने आंदोलन, यही तो धमकी दे रहे हैं आप कि हम संयम में थे और ट्रैक्टर लेकर घुसेंगे। संयमित है ना, हथियार लेके थोड़ी घुसेंगे। ट्रैक्टर ले घुसेंगे संदीप भाई, हथियार लेके कहाँ घुसेंगे? हम तो गणतंत्र दिवस है, देश दिल्ली देश की राजधानी है, ये अपनी परेड निकालें, डिफेंस का फंक्शन है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपनी परेड निकालेंगे, हम उसको। तो यहाँ पर दबाव कौन बना रहा है गौरव वल्लभ? ये दबाव कौन बना रहा है? ये किसान संगठन धमकी दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, या सरकार दबाव बना रही है, टाइम बाय किया जा रहा है? ये मैंने कल भी सवाल किया था कि 30 तारीख के बाद 4 तारीख क्यों? हर रोज निरंतर बातचीत क्यों नहीं हो सकती? राम मंदिर के मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई कर सकता है, सरकार किसानों से रोज बातचीत क्यों नहीं कर सकती? पिछले 25 मिनट से बड़े संयम से सबकी बात सुन रहा हूं। आप ये देखिए, करनाल के बाबा संत राम सिंह जी ने अपना शरीर त्यागा, फजिलका से अमरजीत सिंह जी ने अपना शरीर त्यागा, आज उत्तराखंड के हमारे किसान भाई कश्मीर सिंह जी ने अपना शरीर त्यागा। और क्या लिखा अपने नोट में, वो पढ़ना जरूरी है संदीप भाई। ये हम कब तक सर्दी में यहां बैठेंगे? ये सरकार सुन नहीं रही, इसलिए जान दे रहा हूं ताकि हल निकल सके। 3 लोगों ने जान दी है, अपनी जान लिख के, कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। बड़े संयम से मैं एक एक सवाल पूछूंगा। शहनवाज जी को अगर समय मिले तो उत्तर जरूर दीजिएगा शहनवाज जी। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देके, क्योंकि आपने शहनवाज जी भरोसे की कमी की बात उठाई। भरोसे की कमी नहीं है, इन 3 काले कानूनों ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया, आपकी मंशा सामने आने चालू हो गई। छत्तीसगढ़ में एफसीआई ने बोला कि छत्तीसगढ़ के किसानों से 60 लाख टन धान खरीदा जाएगा। आज 47 लाख टन खरीद के वहां गोदाम में बोल दिया अब हमारे पास धान रखने की जरूरत नहीं है। पिछले दरवाजे से, इसी को कहते हैं एमएसपी को खत्म करना, इसी को कहते हैं शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशंस को लागू करना, किसान को एमएसपी नहीं देना, इसी को कहा जाता है शहनवाज भाई। दूसरी बात, शहनवाज जी मुझे लगता है बिहार से हैं, अभी तो चुनाव नहीं लड़ा पर पहले चुनाव भी लड़ते थे ये बिहार से। अररिया, भागलपुर, जहां से ये स्वयं चुनाव लड़ते हैं, बेगूसराय, ये मेज बेल्ट है, पूरी मेज बेल्ट है, मक्का का फसल होती है वहां पे। शहनवाज भाई पिछले 1.5 महीने से, और बहुत गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं, पिछले 1.5 महीने में जो बिहार में मक्के की कितने क्विंटल एमएसपी पे खरीद हुई है? 1850 रुपए प्रति क्विंटल हुई है। ये बता नहीं पाएंगे संदीप भाई, क्योंकि 1 क्विंटल भी नहीं हुई है। ये तो हालत है जो मक्का का बेल्ट है बिहार, वहां की ये हालत है। और तीसरा सवाल, जो चौधरी साहब आरएसएस के बैठे हैं हमारे सम्मानित, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि साहब आपने कहा सम्मान निधि की बात करी, 2015-16 की सेंसस है, किसान सेंसस, 14.5 करोड़ किसान हैं, उसके 14.5 करोड़ के हिसाब से 6,000 हम प्रति परिवार को दें तो लगभग 90,000 करोड़ रुपया देना चाहिए सरकार को। इस साल कितना दिया किसान सम्मान निधि में टोटल? संदीप जी आपको जान के आश्चर्य होगा, मात्र 38,800 करोड़। पिछले साल 49,000 करोड़, उससे पिछले साल मात्र 6,000 करोड़। ये किसान बढ़ते घटते कैसे, तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे भी धोखा किसानों के साथ, 6,000 देने में भी धोखा, और यहाँ आके आप 6,000 का बखान करते हो। डॉक्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारे किसानों को क्यों नहीं देते? ठीक है, आपने 3 सवाल पूछे, जवाब लेते हैं। 1 मिनट गौरव वल्लभ, ऑडियो में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, गौरव का ऑडियो ठीक कीजिए। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी रोक दी सरकार ने, एफसीआई के गोदामों ने लिख दिया नहीं और नहीं खरीदेंगे, अभी जगह ही नहीं है। यही डर है किसानों का शाहनवाज भाई, या ये राजनीति है? देखिए, हम लोग तो यही कह रहे हैं, जो आपने कहा कि कांग्रेस के ऑडियो में प्रॉब्लम है। कांग्रेस कहती कुछ है और सुनाई कुछ और देता है। कांग्रेस की दिक्कत, दुश्वारी यही है कि किसानों की चिंता करते करते इनके नेता किसानों को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। उनको उनके बीच में रहना चाहिए। इनको इनकी जगह दिखा दी ना जनता ने आपको चुना, किसानों ने भी आपको चुना ना शाहनवाज भाई। सर मैं उनका जवाब दे रहा हूं माननीय गौरव वल्लभ जी का। मैं उनसे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई भी, ठीक है वो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष का दर्जा भी नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी
आप उनको अन्य पार्टियों की जगह कांग्रेस को ही बुलाते हैं, क्योंकि वो अन्य पार्टियां भी कहती होंगी कि भाई हम भी बड़ी पार्टी हैं, लेकिन उनको मौका कांग्रेस को देते हैं क्योंकि पुरानी पार्टी। सवाल का जवाब नहीं देंगे, मतलब ये मौका मिल गया, बीजेपी कांग्रेस करो, इसमें थोड़ा टाइम निकल जाएगा। अरे भाई कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो मैंने किसी किसान भाई की बात को मैं किसानी के सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस अरे भाई मैं जानता हूं आप किसान भी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी भी हैं, किसान हैं, आप खुद किसान परिवार से हैं, फौजी परिवार से हैं। चौधरी साहब मैं जानता हूं, लेकिन हमें भी थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जब ये कह रही है कि वहां छत्तीसगढ़ में खरीद हुई, आखिर खरीद हुई ना, जितना गोडाउन में जगह होगी उतना खरीद हुआ होगा, और भी जगह बना के खरीद किया जाएगा। और बिहार में मक्का की कितनी खरीद हुई एमएसपी पर? मक्का की कितनी खरीद हुई बिहार में, या पूरे देश में ही बता दो? सर वो छत्तीसगढ़ से बिहार जाऊंगा ना, अभी पहले छत्तीसगढ़ बोल रहा था। अच्छा, आप सीधे बिहार ले जा रहे हैं। मैं आजकल तो चार्टर्ड फ्लाइट का जमाना है ना, जल्दी चले जाते हैं। नहीं मैं चौधरी जी बहुत, मैंने आज डिबेट की शुरुआत आपने हमसे की, मैं इसको बहुत जैसे 4 तारीख की वार्ता होगी ना वैसी डिबेट चाहता हूँ। हाँ। मैं तू मैं वाली नहीं चाहता हूँ। जो किसान के नेता युद्धवीर जी बैठे हैं, चौधरी बद्रीनारायण चौधरी जी बैठे हैं, सब लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनको हमसे बहुत ज़्यादा पता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आपको भी बहुत पता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ विलाप करती रहती है, इनको नहीं मिला, उनको नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप ये अगर पहली बात से गौरव वल्लभ ये शुरू होते कि नहीं 4 तारीख को जो बैठक है उस बैठक में ये मसला हल हो जाए, ऐसी कामना करते हैं, एक बार ऐसी दुआ तो मुंह से निकल जाती है। आप तो समझ रहे हैं कि आलोचना ही करना है। अच्छा, मक्का की कितनी खरीद हुई? कीजिए, मक्का हमारी की कितनी खरीद हुई? पूरे देश में भी हुई, 1 क्विंटल भी हुई एमएसपी पर? की बता। हाँ देखिए हमारे यहाँ जहाँ से मैं सांसद रहा हूँ 2 बार, भागलपुर से लोकसभा में जीतकर जहाँ से आया था, वो नौगछिया का जो स्टेशन है जहाँ राजधानी भी रुकती है, वो स्टेशन छोटा है, लेकिन वहाँ पर मक्का बहुत ज़्यादा, मक्का वहाँ से ट्रेन से सब जगह जाता है। अच्छा। और हमारे यहाँ के जो किसान हैं ज़्यादातर मक्का के किसान हैं। ये सही है कि वहाँ मक्का के किसानों को जितना लागत है उसके हिसाब से जितना मिलना चाहिए उतना 1850 मिलना चाहिए, मिला है। लेकिन नहीं, हम आपसे कह रहे हैं ना कि उनको, उन मक्का के किसानों को, उनको पूरी उनकी खरीद हो जाए, और वहाँ जो डायरेक्ट व्यापारी आते हैं और वो खरीद करते हैं, कई बार उनको ज़्यादा दाम मिले हैं, और इस बार भी मक्के की जो खरीद है वो व्यापारी आगे कर रहे हैं, और वो पूरा अच्छे से, वो पूरे अच्छे दाम मिल रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, सुखविंदर जी को स्क्रीन पर, सुखविंदर जी के पास में नहीं गया हूं, 1 मिनट शाहनवाज भाई, देखिए सबको मौका मिलना चाहिए। व्यापारी एमएसपी से भी ऊपर का दाम दे रहे हैं, शाहनवाज हुसैन भी यही बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी यही बातें कही हैं कि भाई आप मंडी में बेचो, और नहीं तो कारोबारी को बेचो, ऊंचे दाम पर बेचो। आप ऊंचे दाम पर बेचने में दिक्कत क्या है? बेचिए ना, कपास 5,000-1,500 रुपए की है, 6,000-6,500 में बेचिए। धान 1,868 रुपए का है, 2,500 में बेचिए। कौन रोक रहा है आपको, सुखविंदर जी? हाँ जी चौधरी जी, मैं शाहनवाजी से बात करनी चाहता हूँ। अगर ऊंचे दाम पे बिकता होता तो 14 साल हो गया बिहार में मंडी का सिस्टम फेल हुए को। वहाँ का 5-7 एकड़ वाला किसान है जो, वो पंजाब में, हरियाणा में 2 एकड़ वाले किसान का धान क्यों लगाता? ये ऐसी बातें हैं। पूरा सिस्टम पूरा 74 साल से जो है पूरा बदल चुका है, पूरा कारपोरेट जगत के हक में भुगत रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं भाजपा सरकार ईमानदारी से ये तीनों कानून निरस्त करके एमएसपी जड़ा वो गारंटेड करे। एमएसपी पूरे देश के किसानों को मिलनी चाहिए, ना कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलनी चाहिए। पूरे देश की 100% फसल है वो एमएसपी पे खरीद हो, और कानून तीनों जाने चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं भी धमका रहे हैं किसान, 26 को ट्रैक्टर मार्च करेंगे, 6 को 15वाड़ा मनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब पूरे देश का किसान है जो वो आंदोलन में है।
पहले ये आंदोलन अकेले पंजाब का बता रहे थे, हरियाणा का बता रहे थे, अब पूरा भारत इसमें आ गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं भारत को बचाने के लिए तीनों बिल निरस्त होने चाहिए पूरे से पूरे, और एमएसपी ग्रांटेड हो ऐसा कानून लाया जाए। बात करने से बात नहीं बनेगी, बात तो 6 बार पहले भी हो चुकी है, 7वीं बार बात जो है वो 4 तारीख को होगी, पर इकट्ठे बैठकर लंगर चखने से जहां चाय पीने से बात नहीं बनेगी। बहुत ही गंभीरता से, पर कम से कम सरकार के रुख में बदलाव तो दिखता है ना सुखविंदर जी। पहले तो खाना आप लंगर का खाना खा रहे थे, वो नहीं खा रहे थे, अब कम से कम एक थाली साझा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देख रहा, थाली साझा करना है हमारा भाईचारा है, थाली साझी करने से बात बनेगी। सरकार का पहले रवैया अखड़ था, अब वही बात थोड़ी नरम लहजे में की जा रही है, बात वही है, काम वही हो। पहले की मीटिंग बड़ा हुआ है, जो पहले 5 सत्र की चली थी मीटिंग, वही काम 6ठी मीटिंग में हुआ और यही काम 7वीं मीटिंग में होगा, ये हमारा मानना है। साथ सरकार अभी गंभीरता से नहीं विचार कर रही, अभी भी मुट्ठी पर किसानों का ये आंदोलन माना जा रहा है, जबकि गुजरात के किसानों को गिरफ्तार किया गया है, यूपी बिहार में जो है तशद्दुद किया गया है, राजस्थानों के किसानों पर तशद्दुद हुआ है। पूरे देश से किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और अगले दिनों में और बड़ी मात्रा में आएंगे, जिससे सरकार को हम कहना चाहते हैं कि इन मसलों को जल्दी हल कर देना चाहिए। अब 38 दिन हो गए हैं, फरियादी आकर बैठे हैं दिल्ली के दरबार के आगे, पर सरकार बातचीत में जो अब डील कर रही है, बातचीत सही तरीके से नहीं कर रही, ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में लोगों का आंदोलन करने का हक है, हक को ऐसे बताया जाता है कि ये किसान नकली हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। अरे ना हम आतंकवादी हैं, ना खालिस्तानी हैं, ना नकली हैं। अगर नकली किसान होते तो इतनी ठंड में यहाँ नहीं बैठते, ये कब के घर को लौट जाते, ये निबेड़ा करके जाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी सरकार ठीक है, एक मिनट युद्धवीर, जो बद्री नारायण चौधरी कह रहे थे कि देखिए एमएसपी पर ही लड़ाई लड़नी चाहिए किसानों को। एमएसपी अगर कानूनी जामा सरकार पहनाने को तैयार हो जाती है तो फिर भी आप लड़ेंगे अड़ेंगे कि तीनों कानून निरस्त हों? एमएसपी मिलने लग जाए तो आधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सुने आप, एमएसपी बिल्कुल, एमएसपी प्राथमिकता है, पूरे देश के किसान का इशू है और पूरे देश का किसान पीड़ित है कीमतें ना मिलने से। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है और मेरे ख्याल से इन तीनों कानूनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो पर्सन है। लेकिन जो 3 कानून की बात है उसके दुष्परिणाम आ गए हैं सामने। मध्य प्रदेश में हरदा में एक व्यापारी 200 करोड़ का धान खरीद के भाग गया। शिवराज चौहान मंच से कह रहे थे, वो कह रहे किसी विषय में उन्होंने कहा कि मैं आदमी को 10 फुट जमीन में नीचे उतार दूंगा। क्या उस व्यापारी को ढूंढ के 10 फुट नीचे उतारेंगे शिवराज चौहान? रायसेन के जिन किसानों को प्रधानमंत्री की बात में दिखाया गया था, रायसेन के वो किसान चिल्ला रहे हैं कि हमारा धान का सैंपल फेल हो गया, हमसे कांटेक्ट किया गया, कोई हमारे धान को उठा नहीं रहा। सैंपल, उसमें सैंपल का जिक्र है इस कानून में, सैंपल और साइज का जिक्र है उसमें कि व्यापारी सैंपल और साइज उसके अगर अनुकूल होगा तो व्यापारी माल लेगा, नहीं तो माल नहीं लेगा। तो वो तो कानून तो बाद में लागू होगा। आज जो कॉन्ट्रैक्ट मध्य प्रदेश में हुए थे, शिवराज जी का बड़ा सुशासन वहां चल रहा है, वो रायसेन के वो किसान जिनके बारे में प्रधानमंत्री मेंशन कर रहे हैं कि वो तो लखपति हो गया, करोड़पति बन गया किसान, वो रायसेन का किसान चिल्ला रहा है किसान कि हमारा ठेके, हमें षड्यंत्र के तहत हमारे सैंपल फेल किए जा रहे हैं, हमको झांसा दे के वो ये धान उगवाया गया, बीज दिया गया, उनकी गाइडेंस में काम किया और अब हमारे सैंपल रिजेक्ट कर रहे हैं। वो इस तरह की स्थिति जब सामने आ चुकी है, मतलब आप कह रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। एमएसपी दे भी देगी तब भी तीनों कानून निरस्त करने पर आप अड़े रहेंगे, करने पड़ेंगे। बद्री नारायण चौधरी, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दे? आपका मानना है आंदोलन कि काफी हद तक आंदोलन की मांगे पूरी हो जाएंगी? सरकार को कानूनी जामा पहनाना चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को? देखिए, ये तो जो आंदोलन में और वार्ता में भाग ले रहे हैं उनका अधिकार है, हम केवल सलाह दे सकते हैं। मैं आपकी सलाह ही तो पूछ रहा हूं, सरकार को सीधे सीधे एमएसपी गारंटी कर देनी चाहिए कि नहीं? एमएसपी गारंटी आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी या किसान की लागत कम करनी पड़ेगी। किसान को इस समय जो आदान मिल रहे हैं वो बहुत महंगे हैं
और किसान की उपज बहुत सस्ती है। नहीं, इन दोनों लागत में की से भी जहां किसी- तक बात है, एक मिनट बद्री बाबू, लागत की भी जहां तक बात है, A2+ FLE मिल रहा है ना MSP के नाम पर। सरकार कहती है कहाँ मिल हमने रहा है? स्वामीनाथन लागू कर दी, आयोग की रिपोर्ट, वो नहीं की है ना। C2+50 कहां लागू की है? 1975 रुपए का गेहूं अगर C2+50 लागू करोगे तो कम से कम 2800 रुपए देने पड़ेंगे ना। गलत तो नहीं कह रहा मैं बद्री बाबू? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकार जिन संसाधनों का रोना रोती है तो किसान की लागत कम करने का तरीका तो निकालना पड़ेगा ना। किसान अपने जेब से कब तक लगाएगा? इसलिए किसान को जो है, सरकार को चाहिए कि इस मौसम के अंदर किसान घर जाए, इस प्रकार का व्यवहार ये अपनाए। MSME को 3 लाख करोड़ का बेल आउट पैकेज, 8-8, 10-10 लाख करोड़ के NPA सीधे के सीधे राइट ऑफ हो जाते हैं। वो पैसा कहां से आता है सरकार के पास? ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन सरकार को इस समय गंभीरतापूर्वक MSP वाले बिंदु के ऊपर सोचना चाहिए। शाहनवाज हुसैन, MSP को गारंटी करने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं कर रहे आप? किस खर्चे की दुहाई दी जा रही है? MSP को नहीं, MSP के बारे में वार्ता में हर बार MSP की भी बात हुई है। ये जो किसान संगठन ने कहा, ये सही है कि वो तीनों बिल की भी बात करते हैं और MSP की भी बात करते हैं। MSP के बारे में बातचीत इनकी जारी है और उस पर सरकार जब 4 तारीख को बैठेगी कि MSP, हमने तो जो देखिए जहां मंडी है वहां MSP है ही पहले से। जहां तक बिहार का आपने सवाल किया था तो बिहार में तो उसी रिपोर्ट का एक मंडी सिस्टम नहीं है। मैंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया, पिछले 10 साल में MSP से नीचे हुई खरीदी के चलते भारतीय किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हर साल 4 से 4.5 लाख करोड़ का नुकसान। वो आपकी अपनी व्याख्या है, मेरी व्याख्या है, वो अपनी कोई रिपोर्ट है। ये मैं ऐसे ही अपनी रिपोर्ट नहीं बनाता, इक्रियर OECD की रिपोर्ट है। संदीप चौधरी रिपोर्ट है ये जी? नहीं, इक्रियर OECD रिपोर्ट है। मूडीज मूड अच्छा कर दे भारत का तो ताल बजाते हैं, तालियां बजाते हैं और ट्विटर पर तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर उसका जिक्र कर देते हैं। मूडी अगर अपना मूड खराब कर ले तो कहें कि ये बनी बनाई रिपोर्ट है। ये इक्रियर OECD की रिपोर्ट है, मनगढ़ंत रिपोर्ट लेकर नहीं आता मैं, आप जानते हैं इस बात को। जी 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 वो आपने उसका रेफर किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब से हमारी सरकार बनी, हमारी जो सरकार जब से बनी है, हमने पूरी चिंता की है। इसलिए उम्मीद कीजिए कि जो पक्ष आज संदीप चौधरी जी के टेबल पे जितनी बात हो रही है, जब किसान और सरकार बैठेंगे तो मैं नहीं उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ स्क्रीन पर, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, देखिए जब ये MSP की बात आती है ना, अब सरकार हवाला दे और मैं ये सारे आंकड़े जो बताए जा रहे हैं ना, बहुत से ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले पिंक पेपर्स की 5 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ का भार पड़ जाएगा, 17 लाख करोड़ के भी आंकड़े दिए जा रहे हैं। ये निजी कारोबारियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेल आउट मिलता है, तब कोई सवाल नहीं पूछता, तब ताली बजाई जाती है कि ये बेल आउट बहुत ज़रूरी था। पर MSP की जहाँ तक बात है, MSP को आपने भी कहाँ गारंटी किया? ये मतलब दिक्कत क्या है? अरे किसान अपनी लागत पर एक माकूल कीमत ही तो मांग रहा है। जी देखिए, पिछले 6 साल में संदीप जी 6,60,000 करोड़ रुपया अपने सूट बूट के दोस्तों के जो है बैंक अकाउंट के लोन थे उसको बट्टे खाते में डाला। पर क्या किसान का 1 रुपया भी डाला इस सरकार ने? राइट ऑफ किया, वेव ऑफ किया? नहीं किया। मैंने पूछा इनसे कि भाई आपके स्टेट से कितनी MSP पे खरीद होती है, तो ये राजधानी टिकट बताने लगे। अरे भाई साहब, आप राजधानी के टिकट का सवाल नहीं था, किसानों का सवाल था। यही तो समस्या है, किसानों से वार्ता करने रेल मंत्री बैठ जाते हैं, यहाँ पे MSP आपने भी नहीं दिया था गौरव वल्लभ, आपकी सरकार ने भी नहीं दिया। कि मैं बताता हूँ MSP पे जो कोई भी क्रॉप, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी क्रॉप का जो एवरेज इंक्रीज है वो हमारे यूपीए के रिजाइन में आज से बहुत ज्यादा था। नंबर 1। नंबर 2, MSP का संकट उस समय इसलिए नहीं था क्योंकि प्राइवेट मंडियों की व्यवस्था नहीं की थी जो आज इन 3 काले कानूनों में हुई है।
आज इन 3 काले कानूनों में एपीएमसी को बाईपास करके प्राइवेट मंडियों की एपीएमसी को धीरे धीरे हटाने के सुझाव प्रस्ताव तत्कालीन कृषि मंत्री आपकी यूपीए सरकार में थे, शरद पवार ने दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये सारे कदम उठाए जा रहे थे। ये मत बताइए मंडी जस की तस थी, उन्हें भी हटा रहे थे आप। नहीं संदीप जी, आप उसको भी पढ़ेंगे, उस पत्र को भी, तो वहां लिखा हुआ है सबसे पहले छोटे शहरों में, कस्बों में, गांवों में फार्मर्स प्रोड्यूस मार्केट बनाएंगे। वही तो मोदी सरकार भी बना रही है। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम कंप्लीटली, आई हैव कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम। 2 दिन बाद दोनों तरफ से बातचीत माकूल माहौल में हो, सौहार्दपूर्ण ढंग से हो और हल निकले, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।